हेलो गाइस, दिस इज़ मनीषी जांगड़ा और हम कर रहे हैं बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में पेपर 301 जनरल लिंग्विस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो ये पेपर हम कर रहे हैं। नेचर ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज़ लैंग्वेज, सब कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ। यूनिट 1 चल रही है हमारी और ये सब कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यानी कि 2 लेक्चर मैं कंप्लीट आपके ले चुकी हूँ। मैंने सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिज्म, सोशो लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक्स, राइटिंग सिस्टम सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है 2 लेक्चर में। तो आज हमारा 3rd लेक्चर और 3rd लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज और जो एनिमल कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे हम आज। अगर आपने मेरे 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले आप उनको जाके देखिए, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन आर डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमन एंड एनिमल। दोनों ही डिफरेंस है भाई, ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल जो कम्युनिकेशन जो बातचीत का तरीका वो दोनों ही भिन्न है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कर्मस है। वाइल बोथ सर्व द पर्पज ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, लेकिन दोनों का एक ही मकसद होता है इन्फॉर्मेशन देना। देयर आर फंडामेंटल डिफरेंस इन देयर कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, जो जटिलता होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके अंदर डिफरेंस होता है। लेट्स एक्सप्लोर दीज डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। चलो मतलब क्या करते हैं, खोजते हैं कि क्या इनके अंदर डिफरेंस है और क्या इनके अंदर सिमिलरिटी है। अब ह्यूमन लैंग्वेज देखते हैं पहले कि क्या होती है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसके अंदर डिफ़िकल्टी यानी कि जटिलता और स्ट्रक्चर क्या होती है। ह्यूमन लैंग्वेज इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, यानी ह्यूमन की जो लैंग्वेज होती है वो जटिल होती है। स्ट्रक्चर्ड बुनी होती है, गठित होती है। कंसिस्टिंग ऑफ ए वास्ट वोकैबुलरी, उसकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होती है। एंड इंट्रिकेट ग्रामर रूल्स, और उलझाने वाले ग्रामर रूल्स हैं। अलाउइंग फॉर एंडलेस कॉम्बिनेशन एंड नोसेस, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जिनका अंतहीन कॉम्बिनेशन होता है ग्रामर के जो रूल हैं उनका, और उसके अंदर बहुत सारी बारीकियाँ भी होती हैं। इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर सिंटैक्स यानी ग्रामर होती है, सिमेंटिक्स होते हैं, फोनोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी होती है, प्रैग्मेटिज्म होती है। ये सब कुछ होता है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। सेकंड है प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। अब भाई प्रोडक्ट कौन सा कर सकता है, यानी कि प्रोडक्शन कौन कर सकता है, क्रिएटिविटी कौन ला सकता है, ह्यूमन ला सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ह्यूमन कैन जनरेट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ सेंटेंसेस को जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं आदमी। इंक्लूडिंग वंस दे हैव नेवर हर्ड और यूज्ड बिफोर, और ऐसे वर्ड को भी जनरेट कर सकते हैं जो उन्होंने पहले कहीं सुने भी ना हो पहले। दिस क्रिएटिव एस्पेक्ट इज हॉलमार्क ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, और ये क्रिएटिविटी जो पहलू है वो ह्यूमन लैंग्वेज का हॉलमार्क है। ठीक है, हॉलमार्क क्या होती है, विशिष्टता, यानी कि ये आदमी की जो लैंग्वेज है उसकी विशिष्टता है। पीपल कैन कन्वे अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, यानी कि जो कल्पना वाली सिचुएशन होती है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि अमूर्त जो चीज़ें होती हैं, पास्ट, फ्यूचर, इवेंट्स, इमोशन, सब कुछ पीपल कन्वे कर सकते हैं, बता सकते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग। अब लर्निंग टीचिंग पशु करते देखे हैं? नहीं, मैं नहीं करते हैं। ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेज, ह्यूमन के अंदर एक्टिविटी होती है कि वो बहुत सारी लैंग्वेज को सीख सकता है, ऑफन स्टार्टिंग फ्रॉम ए यंग एज, और आमतौर पर वो स्टार्ट करता है यंग एज में, एंड कैन बिकम प्रोफिशिएंट इन डिफरेंट सिस्टम्स, और वो कुशल हो जाता है डिफरेंट सिस्टम में। लैंग्वेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू टीचिंग, लर्निंग एंड कल्चरल इमर्जन, और जो लैंग्वेज किस किस में से निकलती है, यानी कि कहाँ कहाँ से गति करती है। टीचिंग, लर्निंग, कल्चरल जो इमर्जन होता है उसके अंदर से लैंग्वेज निकलती है। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन,
अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ह्यूमन लैंग्वेज इन्वॉल्व सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेयर वर्ड्स आर एंड साउंड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक मीनिंग एंड कंसेप्ट। जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो सिंबॉलिक, यानी कि उसके अंदर सिंबल भी होते हैं, जैसे ABCD, ये सिंबल ही तो है, इनसे उनकी भाषा बनती है। जैसे हिंदी में AIOE, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रदर्शन करती है सिंबल का। वेयर वर्ड साउंड्स रिप्रेजेंट स्पेसिफिक मीनिंग, वर्ड्स और साउंड के अंदर एक स्पेसिफिक मीनिंग और कंसेप्ट होते हैं। दीज सिंबल आर एग्रीड अपॉन बाई कम्युनिटी, और ये सिंबल एक कम्युनिटी के द्वारा क्या किए जाते हैं? एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे हमने अपनी हर भाषा के लिए अलग अलग सिंबल का यूज़ करते हैं और वही कम्युनिटी उन सिंबल को एक्सेप्ट करती है, यानी कि मान लिए जाते हैं उस कम्युनिटी के द्वारा। जैसे हम अपनी जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज किसी कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, वही सिंबल का यूज़ करके वो लैंग्वेज बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड रेफरेंस, ह्यूमन कैन डिस्कस इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, कंसेप्ट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी कि ह्यूमन उन इवेंट्स को, उन घटनाओं को, उन कंसेप्ट को भी डिस्कस कर सकता है जो कि उनके इन्वायरमेंट में नहीं होते। दे कैन ऑल्सो रिफर टू अब्स्ट्रैक्ट और डिस्टेंस थिंग्स, और वो अब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त चीज़ें होती हैं और जो उनसे दूर चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करता है। जैसे कि सूर्य के बारे में जो कि दूर है उनसे, उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे घोस्ट है, घोस्ट को उन्होंने कभी देखा नहीं तो भी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट हैं, जो अमूर्त हैं और जो चीज़ें दूर हैं उनके बारे में भी ह्यूमन डिस्कस कर लेता है। बिकॉज ऑफ द हिज लैंग्वेज एक्सप्रेसिवनेस, ह्यूमन लैंग्वेज अलाउ फॉर ए हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेसिवनेस कन्वेइंग सबटल इमोशन। वुमेन की जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि उनके उसके अंदर हाई लेवल का एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं। कन्वेइंग और सबटल इमोशन, और जो उनकी सूक्ष्म इमोशन होती हैं उनको भी दिखा सकते हैं। थॉट्स को, इंटेंशन के जो इरादे हैं, थ्रू किसके द्वारा दिखाते हैं? वो वर्ड्स के द्वारा, उनकी जो टोन होती है और बॉडी लैंग्वेज, इन सब के द्वारा वो इमोशन को, थॉट्स को और इंटेंशन को मैन दिखा सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। कई बार तो हम बोल के सिर्फ अपने इशारों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्या जानवर ऐसा कर सकते हैं? आई थिंक नहीं। इनफाइनाइट जनरेटिवली होता है, मैन कैन क्रिएट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंस यूजिंग फाइनाइट सेट ऑफ वर्ड्स रूल प्रॉपर्टी नोन एज इनफाइनाइट जनरेटिव, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी प्रॉपर्टी, ये सब यानी कि अंतहीन क्या कर सकता है? पैदा कर सकता है आदमी, ठीक है, और इनके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकता है। एनिमल कम्युनिकेशन, अब एनिमल कम्युनिकेशन क्या होते हैं देखते हैं। लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है, क्योंकि उनको अंदर कोई ग्रामर रूल नहीं होते, कोई सिंटैक्स नहीं होता, कुछ भी तो नहीं होता उनकी उसमें, तो उसमें जटिलता कहाँ हुई? और स्ट्रक्चर भी नहीं बनता कुछ भी, वो बस कुछ भी एक ही तरह की आवाज़ निकालते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम आर लेस कम्प्लेक्स, कम जटिल होता है, कम स्ट्रक्चर होता है कंपेयर टू ह्यूमन लैंग्वेज की तुलना में। टिपिकली रिलाइंग ऑन सेट ऑफ फिक्स्ड सिग्नल और बिहेवियर टू कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग, उनके फिक्स होते हैं सिग्नल और उनका व्यवहार भी फिक्स होता है जिससे कि वो अपने मीनिंग को बताते हैं, ठीक है। अब आपने अपने डॉगी को या किसी भैंस को या फिर किसी काऊ को बोलते हुए सुना होगा, उनको वो सिर्फ हमेशा एक ही साउंड निकालती हैं, एक ही बात, एक ही तरह की आवाज़ निकालती हैं, एक ही तरह की साउंड निकालती हैं, ठीक है। तो वो उनकी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। इंस्टेंचुअल्स एंड लर्नड बिहेवियर, अब उनका जो डिफरेंट होता है लर्नड बिहेवियर। एनिमल कम्युनिकेशन ऑफन इन्वॉल्व इंस्टिंक्चुअल और लर्नड बिहेवियर ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक स्टिमुली, यानी कि उनका जो भी वो बोलते हैं या जो भी उनका बिहेवियर होता है वो किसी उद्दीपक के द्वारा, किसी स्पेसिफिक उद्दीपक के द्वारा प्रेरित किया जाता है। सच एज मैटिंग कॉल्स के लिए अलार्म सिग्नल
सिग्नल देना, उनको कोई फूड रिलेटेड बिहेवियर, यानी कि जो उनकी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं सिर्फ उनके लिए ही वो सिग्नल देते हैं, उन्हीं के लिए ही वो आवाज़ें करती हैं। ठीक है। लिमिटेड लिमिटेड प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। आप उनके अंदर क्या प्रोडक्टिविटी हो गई उनकी लैंग्वेज के अंदर, ऐसा है कि वो कभी धीरे से बोलती हैं, कभी ज़ोर से बोलती हैं, कभी ऐसा ही कर सकती हैं, बस धीरे से ज़ोर से बोल सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कभी सॉन्ग गाने लगती हैं या कभी चुपचाप रह के सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से समझाते हैं, तो कोई भी उनके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। एनिमल हैव लिमिटेड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, रिस्पॉन्स हैव टाइड टू सर्वाइवल नीड्स और सोशल इंस्ट्रक्शन विद इन देयर स्पीसीज। सिंपल वही बात है कि भाई उनकी जो एनिमल का जो एक्सप्रेशन का भाव होता है वो लिमिटेड रेंज का होता है, उनके जो रिस्पॉन्स, उनका जो रिस्पॉन्स होते हैं वो भी लिमिटेड रेंज होते हैं। वो अगर वो रिस्पॉन्स देती हैं तो उनकी जो हम उनकी जीने वाली नीड ज़रूरत होती है उनके लिए देती हैं, या फिर सोशल इंटरेक्शन के लिए देती हैं। जैसे आपका डॉगी है, आपको देखकर वो इंटरेक्ट करता है, आपको देखकर वो कुछ एक्टिविटी करता है। तो इस तरह से बस उनकी कुछ लिमिटेड एक्टिविटी होती हैं और लिमिटेड ही एक्सप्रेशन और रिस्पॉन्स होते हैं उनके। अब इनकी लैंग्वेज में सिंबल भी बहुत ही कम होते हैं। सिंबल जैसे कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं ABCD, ऐसे कुछ सिंबल भी उनकी लैंग्वेज में बहुत ही कम होते हैं। वाइल एनिमल्स में यूज सिंबल्स और साउंड्स टू कन्वे सर्टेन मैसेज, दीज आर जनरली लिमिटेड इन स्कोप, यानी कि वो बहुत ही कम स्कोप होते हैं साउंड्स के कन्वे करने, यानी मैसेज कन्वे करने के लिए जो भी वो सिंबल यूज़ करते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। एंड मे नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, उनका कोई भी अमूर्त मीनिंग नहीं होता है, यानी कि उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, और ना ही ह्यूमन लैंग्वेज की तरह उसमें जटिलता होती है। कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, अब कोई भी यानी कि उसके संदर्भ में कुछ नहीं होता है, यानी कि वही अमूर्त मीनिंग नहीं होता है। एनिमल कम्युनिकेशन हैवीली रिलाइड ऑन कंटेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड सिग्नल एंड रिस्पॉन्स आर ऑफन इंस्टिंक्टिव और कंडीशनड बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस। यानी कि एनिमल के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी समझने के संदर्भ में, किसी सिग्नल और रिस्पॉन्स का जो यानी कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसी के आसपास होता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता है। यानी कि उनका एक्सपीरियंस क्या होता है कि जैसे उनकी जो जो मतलब जो जैसे कि कोई डॉगी है, छोटा डॉगी है, जैसे उसकी माँ बोलती है उसकी जैसे वो बोलेगी वैसे ही वो भी बोलना सीख जाएगा। तो उसका जो एक्सपीरियंस है बोलने का, वो जो सिग्नल है, जो फिक्स सिग्नल है, सिर्फ वही समझते हैं वो, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं समझते। ठीक है। फिक्स्ड रेपेटायर क्या होता है भाई? मंडली, यानी कि प्रदर्शन कुछ, यानी कि उनका जो प्रदर्शन होता है या मंडली होती है वो भी फिक्स होती है। एनिमल कम्युनिकेशन इज करेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड रेपेटायर ऑफ सिग्नल और बिहेवियर दैट हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम आर स्पेसिफिक टू इट्स स्पीशीज। यानी कि ये कहता है कि जो एनिमल का कम्युनिकेशन होता है उसको करेक्टराइज्ड किया जाता है फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड कुछ प्रदर्शन होते हैं, सिग्नल होते हैं, उनके व्यवहार होते हैं, दैट हैव इवॉल्व्ड, जो कि उन्हें टाइम के साथ उनकी भाषा में शामिल हो गए हैं, एंड आर स्पेसिफिक टू इस स्पीसीज, और हर जो मतलब प्रजाति है वो उसके कुछ विशेष सिग्नल होते हैं। जैसे डॉग अपनी ही लैंग्वेज में बोलता है, काऊ अपनी ही लैंग्वेज में बोलता है, तो उनके स्पेसिफिक हो जाते हैं ये चीज़ें। In summary, human language is characterized by its complexity and productivity, symbol representation and creativity, allowing for a wide range of expression and the conveyance of abstract concept. जो ह्यूमन की लैंग्वेज है उसको करेक्टराइज किया जाता है, उसके अंदर जटिलता होती है, उसके अंदर प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर सिंबल होते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अपने आप को, एंड वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे एक्सप्रेशन करने की जो रेंज है वो भी वाइड है। एनिमल कम्युनिकेशन
अपने आप को हम एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग यानी कि जो हमें चीज़ें दिखाई देती उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन वाइल सर्विंग क्रूशियल फंक्शन, उसके अंदर कुछ क्रूशियल फंक्शन होते हैं इन देयर लिव्स, उनकी लाइफ के। इज जनरली लेस कॉम्प्लेक्स, वो उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। मोर फिक्स्ड इन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर में फिक्स होते हैं। एंड लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी, और उसकी जो योग्यता होती है उसमें लिमिटेड होते हैं। टू कन्वे अब्स्ट्रैक्ट और नॉन्स्ट मीनिंग, यानी कि जो अमूर्त और जो छोटी छोटी जो मीनिंग है उनको कन्वे करने में वो उनकी एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो पशुओं की लैंग्वेज होती है वो फिक्स्ड होती है, और वो सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनकी कोई शारीरिक ज़रूरत होती है। ठीक है, उनकी लाइफ के लिए कोई ज़रूरत होती है, पानी के लिए ज़रूरत होती है, उनके खाने की ज़रूरत होती है, या मैटिंग के लिए ज़रूरत होती है, तो तभी वो इशारा करते हैं, तभी वो बोलते हैं। ठीक है, उनकी यही ज़रूरत, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही वो बोलते हैं। ज़्यादा आदमी की तरह से उनके अंदर प्रोडक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी उनकी लैंग्वेज में नहीं होती है। लिंग्विस्टिक्स एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो लिंग्विस्टिक्स है कि जो भाषा की जो उनका विज्ञान है वो एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। ठीक है, लिंग्विस्टिक इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जो लिंग्विस्टिक है वो साइंटिफिक स्टडी है किसकी, लैंग्वेज की, और वो किस किस का को अपने अंदर समाये हुए है। एनालिसिस करते हैं हम लैंग्वेज का, डिस्क्रिप्शन, वर्णन, एक्सप्लेनेशन किसकी, स्ट्रक्चर की, यूज, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द डिफरेंट कल्चर एंड कंटेक्स्ट, और लैंग्वेज का जो विकास होता है वो डिफरेंट कल्चर में और उसके संदर्भ में होता है। इट इज़ डिसिप्लिन, यानी कि ये डिसिप्लिन है दैट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, और ये डिसिप्लिन है यानी कि ये अनुशासित है जिसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, और जो लैंग्वेज के विभिन्न पहलू हैं उनको समझा जाता है। बोथ स्पोकन और रिटन, यानी कि वो स्पोकन और रिटन जो भी दो पहलू हैं लैंग्वेज के उनको शामिल किया जाता है और समझा जाता है। ठीक है, हियर आर कंपोनेंट्स एंड अप्रोचेज विद इन लिंग्विस्टिक एज ए साइंटिफिक स्टडी। यहाँ पर कुछ तत्व दिए गए हैं और कुछ अप्रोच दी गई हैं जिससे हमें समझने में हेल्प मिलेगी कि जो लिंग्विस्टिक है, भाषा है, वो एक साइंटिफिक, वो एक वैज्ञानिक स्टडी है। ये बिल्कुल मैं भाई आपको सेकंड लेक्चर में बड़े अच्छे से करवा चुकी हूँ। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स किससे रिलेटेड होता है, बोलने से रिलेटेड, जो हमारी साउंड कहाँ से निकलती है, गले से निकलती है, दांतों से निकलती है, वो सब कुछ फोनेटिक्स में बताया गया है। आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से समझा दिया। प्रोडक्शन, अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज़, फोनोलॉजी, साउंड पैटर्न, साउंड का पैटर्न क्या है उसके बारे में, पर्टिकुलर लैंग्वेज क्या है, वो सब फोनोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे दो वर्ड्स को जोड़ते हैं तो उसके अंदर जो साउंड में डिफरेंस आता है उनको हम फोनोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉर्फिम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज एंड देयर अरेंजमेंट टू फॉर्म वर्ड्स, यानी कि जो भाषा की छोटी से छोटी इकाई होती है, जैसे कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो अलग अलग करना, ठीक है, जैसे अन और नोन, तो इन दोनों को अलग करना, अन और नोन, तो ये सब कुछ हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं कि अन और नोन के बाद अलग करने के बाद सेंटेंस के अंदर क्या डिफरेंस आया है। स्टडी ऑफ मॉर्फिम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज एंड देयर अरेंजमेंट टू फॉर्म वर्ड्स, और स्टडी यानी कि इसके अंदर मॉर्फिम्स और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मीनिंग की, लैंग्वेज के मीनिंग की, उसको समझते हैं, और उनको अरेंज करके एक वर्ड बनाते हैं, उसको भी समझते हैं। यानी कि एक वर्ड है, वर्ड को हम तोड़ते जाते हैं जब तक वो टूटता है, तो वो सब सारी स्टडी हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। और कैसे वर्ड्स को जोड़ के हम सेंटेंस बनाते हैं वो भी मॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। सिंटैक्स मैंने आपको सीधा सीधा बताया था। ग्रामर होती है, ग्रामर के अंदर क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होती है, रूल्स गवर्निंग वर्ड्स, ऑर्डर, सेंटेंस कंपोजिशन, यानी कि सेंटेंस को कैसे कंपोज किया जाता है, उनको वर्ड को कैसे ऑर्डर में लाया जाता है, ये सब हम सिंटैक्स में समझते हैं। ठीक है, सीमेंटिक्स,
सिमेंटिक्स भी मैं आपको बड़ी अच्छे से समझा चुकी हूँ, प्रैग्मेटिज्म भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। जैसे सिमेंटिक्स का मीनिंग होता है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, इसका मतलब कि सोने के अक्षरों से वो लिखना पड़ेगा, सोना ला के। और प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है, अगर मैं ये बोलती हूँ कि उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, तो प्रैग्मेटिज्म का मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा कि उसको का जो उसने जो कार्य किए उनको याद किया जाएगा, इसका ये मीनिंग है। यानी हिडन मीनिंग प्रैग्मेटिज्म में होता है, और जो मीनिंग दिख रहा है हमें वो सेम मीनिंग किस में होता है, सिमेंटिक्स में होता है। स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इंक्लूडिंग वर्ड मीनिंग, सेंटेंस मीनिंग, हाउ मीनिंग इज कन्वेड थ्रू लैंग्वेज के, यानी कि इसके अंदर मीनिंग के बारे में कि कैसे मीनिंग को कन्वे किया जाता है लैंग्वेज में, वो सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। यानी कि सेंटेंस का क्या मीनिंग है, वर्ड का क्या मीनिंग है, वो सब कुछ सिमेंटिक्स में आता है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन कंटेक्स्ट, यानी कि इसको हम एग्जामिनिंग हाउ कंटेक्स्ट affect the interpretation of language and how speaker use language to achieve communication goal। कम इसके अंदर वही क्या आता है, यानी कि जो इनडायरेक्ट मीनिंग होता है वो आता है, और लैंग्वेज की जो व्याख्या उसके ऊपर ये प्रभाव डालता है। एंड हाउ स्पीकर यूज लैंग्वेज टू अचीव कम्युनिकेटिव गोल्स, और ये बताता है कि कैसे एक स्पीकर लैंग्वेज का यूज़ करता है अपने कम्युनिकेशन के जो गोल्स है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जो ये सिमेंटिक्स है वो बिल्कुल ऐसे ही है, हिडन मीनिंग ऐसे ही होता है जैसे कि कोई पर्सन है आपके घर हर रोज़ आ जाता है, जबकि आप उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, और आप एक दिन उसको बोल देते हैं कि आप तो आते ही नहीं, आप आ जा कीजिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उसका ही जो सिमेंटिक्स मीनिंग तो ये है कि वो आता नहीं है, आप उसको बुला रहे हैं। लेकिन प्रैग्मेटिज्म मीनिंग ये है कि वो बहुत ज़्यादा आता है और आप उसको टोंट कर रहे हैं कि आप तो आते ही नहीं है, आप आ जाया कीजिए। सोशियो लिंग्विस्टिक बाई सोशल लैंग्वेज, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है आपको। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज सोशल सोसाइटी, यानी कि लैंग्वेज का जो रिलेशन है सोसाइटी के साथ, इंक्लूडिंग वेरिएशन, लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएशन दिए हुए हैं बेस्ड सोशल, रिलीजन, एथनिक और अदर फैक्टर, यानी इन सब के साथ जो भी लैंग्वेज के अंदर जो फैक्टर दिए हुए हैं उनको सोशियो लिंग्विस्टिक बोलते हैं। साइको लिंग्विस्टिक क्या से बोलते हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिकल स्टडी होती है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस होती है लैंग्वेज ग्रहण करने की, यानी कि बच्चा उसको कैसे ग्रहण कर पाता है। स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस, मेंटल की प्रोसेस, कॉग्निटिव मैकेनिज्म, और इन्वॉल्व लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि बच्चा जब लैंग्वेज को प्राप्त करता है तो उसकी जो माइंड की सिचुएशन होती है उसको साइको लिंग्विस्टिक बोला जाता है। कंप्रीहेंशन, प्रोडक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो बच्चा प्रोडक्शन कैसे करता है लैंग्वेज का, उसको एक्सप्लोर कैसे करता है, उसको रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसको प्रेजेंट कैसे करता है, ये सब कुछ की स्टडी क्या कहलाती है, साइको लिंग्विस्ट कहलाई जाती है। अब ये हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक क्या होगी, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में आ गए हैं भाई। लिंग्विस्टिक का वैसे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, लिंग्विस्टिक का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है भाषा विज्ञान, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम, यानी कि जो लैंग्वेज की स्टडी है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, इंक्लूडिंग इवोशन एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज़, यानी कि जो हिस्ट्री इंक्लूडिंग इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है, लैंग्वेज की जो फैमिली है, आपने पढ़ी होगी क्या नाम है, द्रविड़ भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, तो इन सब परिवारों में जन लैंग्वेज की जो चेंज होती जा रहती है, जो लैंग्वेज का विकास होता रहता है, कुछ इंग्लिश के वर्ड हिंदी में आ जाते हैं, कुछ हिंदी के वर्ड इंग्लिश में आ जाते हैं, तो इन सब को हम किस में पढ़ते हैं, लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।